अच्छा, तो ये भी मैंने बहुत सारी फाइलें खरीदी थी, मैंने अब वो बेचनी है। फैसल टाउन फेज 2 की फाइलें जी बेचनी है? फैसल टाउन फेज 2 में अब कौन सी फाइल में कितना माइनस होगा? आपने फाइलें कंटिन्यू नहीं करनी, आप बेचना चाह रहे हैं? जी बेचनी है। आपको पता है कि आपको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा? मालूम है। आपके पास 5 मरला भी है? जी 10 मरला के सारी उसकी फाइल हैं। जी। चलिए रेट आपको बता देता हूँ। 5 मरले का रेट था 5,95,000 रुपया। करंट अगर आप माइनस में बेचते हैं तो वो फाइल बिकनी चाहिए 5 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए उसका माइनस होना चाहिए करंट हवाले से, अगर मैं बात बताऊँ। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 8 मरला की, 8 मरला की मेरे ख्याल से जो डाउन पेमेंट है 7.5 लाख रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस फाइल पे जो माइनस चलेगा वो 1,20,000 रुपये चलेगा, 1,20,000। अगेन सेम बेंचमार्क हम लेकर आएंगे। इसके बाद आपके पास एक फ़ाइल बचेगी, 1 कनाल की फ़ाइल बचेगी। 1 कनाल की फ़ाइल अगर आपके पास अभी है वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में है, वो कम से कम इस वक्त 3-3.5 लाख रुपये माइनस में बिकेगी अगर आप फौरी बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि 1 कनाल का क्लाइंट अभी नहीं होता मार्केट। अच्छा, तो ये भी मैंने बहुत सारी फाइलें खरीदी थी, मैंने अब वो बेचनी है। फैसल टाउन फेज 2 की फाइलें जी बेचनी है? फैसल टाउन फेज 2 में अब कौन सी फाइल में कितना माइनस होगा? आपने फाइलें कंटिन्यू नहीं करनी, आप बेचना चाह रहे हैं? जी बेचनी है। आपको पता है कि आपको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा? मालूम है। कितनी फाइल आपके पास हैं अप्रॉक्सीमेटली टोटल मिला के? मेरे पास 3-4 फाइलें हैं। 4 फाइल। 4 फाइलें? 4 फाइलें तो कम है, लोगों के पास जो है काफ़ी ज़्यादा फाइल्स भी हैं। खैर नहीं भाई, आपके पास 5 मरला भी है? जी 10 मरला के सारी उसकी फाइल हैं। जी। चलिए रेट आपको बता देता हूँ। 5 मरले का रेट था 5,95,000 रुपया। करंट अगर आप माइनस में बेचते हैं तो वो फाइल बिकनी चाहिए 5 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए उसका माइनस होना चाहिए करंट हवाले से, अगर मैं बात बताऊँ। इससे अगर कम आपको कोई ऑफर देता है तो फिर वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, इससे ज़्यादा देता है तो फिर आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। -1 लाख रुपया मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी ऑफ़र है। अगर आपके पास कोई बायर नहीं है और एक ही बायर आता है और उसके आप इससे भी बहुत कम की ऑफ़र देता है और फिर आपने बेचनी है, तो वो मार्केट का रेट मैं इसको स्टैब्लिश नहीं करूँगा। मैं अगर मार्केट का रेट कैलकुलेट करूँ तो 1 लाख रुपये माइनस एक अच्छा मार्केट का रेट है एक एंड यूज़र के लिए। किसी एंड यूज़र ने अगर खरीदनी है वो 1 लाख माइनस में खरीद सकता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 8 मरला की, 8 मरला की मेरे ख्याल से जो डाउन पेमेंट है 7.5 लाख रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस फाइल पे जो माइनस चलेगा वो 1,20,000 रुपये चलेगा, 1,20,000। अगेन सेम बेंचमार्क हम लेकर आएंगे। 10 मरला की फाइल पे अगर हम जाते हैं तो उसका भी माइनस 1 लाख रुपये चलेगा। 5 मरला और 10 मरले का सेम रेट है। 5 मरला पे भी 1 लाख रुपये माइनस, 10 मरला पे भी 1 लाख रुपये माइनस। ये एक एंड यूज़र के लिए रेट है, अगर एंड यूज़र अपनी बाइंग करना चाह रहे हैं और आप बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी फाइल को सरेंडर कर रहे हैं। इस केस में ये जहन में रखिएगा कि जो जीएसटी की अमाउंट है वो आपने पे करनी है। अक्सर सेलर कहते हैं मैं जीएसटी की अमाउंट पे नहीं करूँगा, वो आपने ही करनी है। 1 लाख जो आप छोड़ें फाइल में वो कॉस्ट ऑफ फाइल में छोड़ रहे हैं। जीएसटी, टैक्सेशन, ट्रांसफ़र फ़ी ये हट जाती है फाइल के रेट से, वो आपको पे करना ही करना है। अब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है बेच रहे हैं या कोई फाइल खरीदी है बेच रहे हैं, आपको कानून के मुताबिक जो बेचते खरीदते वक्त जो भी आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, आप उसकी कैलकुलेशन को इस रेट की कैलकुलेशन में नहीं ला सकते। इसके बाद आपके पास एक फ़ाइल बचेगी, 1 कनाल की फ़ाइल बचेगी। 1 कनाल की फ़ाइल अगर आपके पास अभी है वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में है, वो कम से कम इस वक्त 3-3.5 लाख रुपये माइनस में बिकेगी अगर आप फौरी बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि 1 कनाल का क्लाइंट अभी नहीं होता मार्केट में। ज़्यादातर हमारे पास भी ज़्यादातर 5 मरले क्लाइंट्स आते हैं। 1 लाख रुपया माइनस में उनको फ़ाइल मिल जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन कनाल का क्लाइंट नहीं आता। तो कनाल वाली फ़ाइल में आपको एडवाइस ये करूँगा कि अपनी पुरानी 5 मरले वाली फ़ाइलों को आप कनाल में करवा लें, मर्ज करवा लें। मर्ज करवाने के बाद कनाल को कंटिन्यू कर लें। लेकिन अगर कनाल को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि ये 85-86 लाख रुपए का प्लॉट है, इसकी डाउन पेमेंट पे आपको कम से कम 3.5 लाख रुपए छोड़ना पड़ेगा अगर आप इसको फ़ौरन सेल करते हैं। मेरी एडवाइस है कि आप ना सेल करें, और अगर आप सेल कर ही रहे हैं फिर किसी ऐसे बंदे को सेल करें जो कि एंड यूज़र है, जो कि लेके चलना चाहता है, क्योंकि उसको बेनिफिट हो जाए। 3-3.5 लाख रुपये अच्छी खासी रकम है, और अगर इसमें किसी को बेनिफिट होता है तो वो ज़रूर आप बेनिफिट उसको दें। मेरी फिर एडवाइस, आप डीलर को मत बेचिएगा, आप किसी एंड यूज़र को बेचिएगा। तो फिर तभी मैंने तो बेचना है हर हालत में, मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपनी फाइल्स की जो है जो डिटेल्स है मैं व्हाट्सएप नंबर पे लेजर भेजने हैं अपना जी। अगर कनाल के आपके पास फाइल है, कनाल की फाइल्स 3-3.5 लाख माइनस में बिकेगी। और इस व्लॉग से, इस पॉडकास्ट से अगर कोई बायर सुन रहा है तो उनको मैं ये नवीद दे रहा हूँ कि वो ज़रूर ये फाइल खरीदें। 3-3.5 लाख माइनस में मिलनी चाहिए। मैं मार्केट का रेट बता रहा हूँ, हालांकि ज़्यादातर लोग नहीं डिमांड करते, कम डिमांड करते हैं, लेकिन ये रेट होना चाहिए अगर कनाल भी आप जाना चाहते हैं। और बायर को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सेलर को तो ऑलरेडी बहुत नुकसान है। अगर आपने कह ही दिया कि आपने बेचना ही बेचना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको लिक्विफाई कर देना चाहिए और कैश को अगली दफ़ा किसी ऐसी जगह पे प्रॉपर्ली यूज़ करना जिसका आपको एटलीस्ट शॉर्ट एनालिसिस हो, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो कि आपने उस कैश को यूटिलाइज़ कैसे करना है। इस तरह जब आप हवा में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में फिर ज़्यादा परेशानी आप लोगों को होती है, सामना करना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग सुन के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।